हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, खुश होंगे, सर्दियों से बचे होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में कि हम लोग 10th क्लास के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको मैथ्स और साइंस के सभी लेसन करवाए जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। ठीक है। उसके अलावा हम बहुत जल्दी इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। मैथ्स और साइंस तो हो ही जाएगा अभी। मैथ्स और साइंस का जो क्रैश कोर्स है वो तो अभी लॉन्च कर ही देंगे। फिर बहुत जल्दी हम इंग्लिश का भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको इंग्लिश की ग्रामर करा दी जाएगी बहुत जल्दी एग्जाम से पहले पहले। फिर उसके बाद हम लोग साइंस के सब्जेक्ट में देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। पिछले साल आपके जैसे पिछले साल आई थिंक 16 चैप्टर थे और इस बार आप लोगों के 13 चैप्टर कर दिए गए, यानी कि 3 लेसन आपके कट कर दिए गए हैं। फिर इस बार क्या चेंजेस आए हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, किस पार्ट्स में कैसे डिवाइड होंगे, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो वो है हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले आती है केमिस्ट्री। आपके जो स्टार्टिंग के 4 लेसन है, स्टार्टिंग के जो 4 लेसन है वो आपके केमिस्ट्री के हैं। फिर उसके बाद आपके बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, वो आपके 5th से लेके 8th लेसन तक आपके बायोलॉजी रहेगी। उसके बाद के आपके जो चैप्टर है वो फिजिक्स के रहेंगे और एक लास्ट चैप्टर आता है आपका, वो है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। ठीक है। तो इन सभी में सबसे पहले मैं आपको नंबर का डिवाइडेशन बता देता हूं कि आपको जो नंबर डिवाइडेशन है वो कैसे रहेगा और किस प्रकार का रहेगा। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो ये आपका जो लेसन है ये आपका लेसन रहेगा 6 नंबरों का। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है आपका एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है। ये वाला आपका जो चैप्टर है ये 7 नंबर का रहेगा, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ये लेसन आपका 7 नंबरों का रहेगा। फिर उसके बाद लेसन स्टार्ट होता है आपका थर्ड। थर्ड है मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। ये वाला आपका चैप्टर जो है ये 5 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। ये आपका जो लेसन है ये आपका 7 नंबरों का लेसन रहेगा। तो ये जो 4 लेसन है केमिस्ट्री के, ये चारों के चारों लेसन मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है इनमें, तो खासकर उसके अलावा करनी है आपको। फिर उसके बाद अपने बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। तो बायोलॉजी में आपका जो 5th लेसन है वो है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रिया। ठीक है। तो इसका जो मार्क्स का रहेगा वो रहेगा 8 नंबरों का ये रहेगा लेसन। फिर उसके बाद इस लेसन में बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इसी में बनते हैं लगभग लगभग। फिर उसके बाद आता है आपका 6th लेसन, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण और समन्वय। ये लेसन आपका रहेगा 6 नंबरों का। फिर उसके बाद आपका 7th लेसन आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव किस प्रकार जन्म करते हैं। ये वाला लेसन है आपका 7 नंबरों का लेसन रहेगा। फिर उसके बाद लेसन आपका आता है 8 नंबर, हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता। ये जो चैप्टर है ये आपका 4 नंबरों का रहेगा। यहां पर आप लोगों की बायोलॉजी ये खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स में जैसे कि आपको बताया था कि साहिल सर आपको स्टार्ट करवाएंगे फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो सबसे पहला चैप्टर उनका जो रहेगा वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। प्रकाश प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ये वाला जो चैप्टर है आपका ये 8 मार्क्स का रहेगा, 8 नंबरों का रहेगा। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेसन है 10th लेसन, वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये वाला जो चैप्टर है ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। यानी कि मानव आंख और रंगीन दुनिया, रंगीन दुनिया। ठीक है।
तो ये वाला आपका चैप्टर 4 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो है 11th, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। ये चैप्टर आपका 7 नंबरों का रहेगा। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है 12th चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि चुंबक से रिलेटेड ये लेसन है आपका 6 नंबरों का रहेगा ये। फिर उसके बाद लास्ट लेसन है, यहां तक आपकी फिजिक्स फिनिश हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका लास्ट लेसन है अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, ये वाला आपका चैप्टर जो है 5 नंबरों का रहेगा। ठीक है, तो यहां तक का जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि आप लोगों के 13 चैप्टर है, इनको आपको अभी मैं मार्क्स में भी डिवाइड करके बताऊंगा। मार्क्स में तो यहाँ पे बता दिया, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपके भी किस प्रकार के आएंगे साइंस के अंदर। अभी हमने जो लेसनों का देख लिया कि कितने लेसन हैं, कितने कट हो गए हैं। जैसे पिछली बार के 16 चैप्टर थे, इस बार 13 चैप्टर हो गए, यानी कि 3 लेसन आप लोगों के कट हो चुके हैं। ठीक है, इस बार का पैटर्न भी काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछली बार एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो बहुत कम आते थे, लेकिन इस बार आपके 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ठीक है, 1 से 18 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और वो मार्क्स के होंगे, आपके एक एक मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वो आपके 6 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और वो भी एक एक मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 1 से लेके 12 क्वेश्चन आएंगे वेरी स्मॉल यानी कि अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे, 1 से 12 क्वेश्चन, और वो आपके एक एक मार्क्स के ही वो रहेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे, फिर उसके बाद आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑब्जेक्टिव, फिर रिक्त स्थान, और फिर उसके बाद में अति लघुत्रात्मक। ठीक है, फिर उसके बाद लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे, स्मॉल क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 13 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 13 क्वेश्चन आपके लघुत्रात्मक के आएंगे, वो आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे आपके 13 2-2 मार्क्स के आएंगे। फिर उसके बाद में आते हैं दृढ़ लघुत्रात्मक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आएंगे आपके 3 क्वेश्चन और ये मार्क्स के रहेंगे 3-3 मार्क्स के। ठीक है, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आएंगे आपके निबधात्मक क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चन जो है वो इस बार 2 ही आएंगे और वो रहेंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, तो इस बार का जो आपका पैटर्न है वो इसी से रिलेटेड ही आएगा, आरबीएससी बोर्ड का तो खासकर इसी पे रिलेटेड ही होगा। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आज तो हमने सिलेबस ही किया है कि कौन से लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये सभी बताया है कि कौन से क्वेश्चन कितने छोटे कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आपको हम कल से आपकी केमिस्ट्री में स्टार्ट करवाने वाला हूँ। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, याद हो गया होगा, वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर है, ये आज हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी तो जैसे हमने अभी सारा सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपको मैं बता दूं केमिस्ट्री हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का पोर्शन जो है हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। कल से ही आपकी हो सकता है फिजिक्स की भी वीडियो डल जाए, फिजिक्स का भी स्टार्ट हो सकता है आपका। और उसके बाद मैं आपको मिला देता हूँ अपने मैथ के जो टीचर है मनीष शर्मा। सर, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। मेरा नाम मनीष शर्मा और मैं आपको मैथ करवाऊंगा। तो अपने आप ही तो सर करवा रहे हैं, आपको साइंस का सिलेबस बताया जैसे, वैसे मैं आपको मैथ का भी सिलेबस बता दूंगा, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से उनका डिवाइडेशन है। ठीक है, बाकी सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूरी टीम एक साथ मेहनत कर रही है, तो आपको इस साथ साथ मेहनत करनी है। तो बाकी सर मेहनत कर रहे हैं तो करते रहो सर।
तो अभी हम लोगों को साथ में मिलके अच्छे से मेहनत करनी है। अभी आपके पास लगभग लगभग टाइम रहा है, एक तो जनवरी का जो मंथ रहा है ये, जिसमें से आज आपके 8-9 दिन निकल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग मान लो आपके पास एवरेज एक या सवा एक मंथ रहा है आपके पास, ठीक है। इसी टाइम में आपको सारा कुछ करना है, सब कुछ सिलेबस निकालना है सभी सब्जेक्टों के, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, आपकी फैमिली जो है वो आप पे प्राउड फील करे, आपके स्कूल वाले जो है वो भी आप लोगों पे प्राउड फील करें, ठीक है। मेहनत करो, जी जान लगा दो, अच्छे से मेहनत करनी है और कुछ नहीं। बाकी थैंक यू सो मच।